हेलो प्यारे बच्चों, मैं शिव कुमार गुरु जी। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 9 की पहला लेसन पोएट्री का मैं आपके सामने चालू करने जा रहा हूं। मैंने अभी तक आपको हाई स्कूल का कुछ पोएट्री के लेसन को पढ़ाया और आज मैं आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों पोएट्री का क्लास 9 का पोएट्री लेसन पढ़ाया जा रहा हूं। फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। मेरे प्यारे बच्चों, लेसन नाम है द रोड नॉट टेकन। इसको लिखने वाले को क्या नाम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वो बहुत ही अच्छे राइटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे। एक से एक पोएट्री को लिखा। उनकी पोएट्री विदेशों में भी तो चलती चलती है। इतने अच्छे कवि हैं कि हमारे जो है इंडिया में भी चलती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बातें करेंगे द रोड नॉट टेकन का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले मैं लेसन को चालू करने से पहले कुछ इसका समरी बता देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इस लेसन में कवि बताना चाहता है कि एक बार वो जा रहा था और जाते जाते उसे निर्णय लेना था। आप मेरी बात को समझिएगा। जैसे लेखक जा रहा था, जाते जाते उसे दो रोड दिखाई पड़ा। दो रोड का मतलब होता है कि लेखक को एक ऐसा काम पड़ गया जिसके सामने निर्णय लेना बहुत ही कठिन हो गया। जैसे कोई उद्देश्य लेता है, कोई कहता है कि मैं बीटेक करूंगा, कोई कहता है मैं एमटेक करूंगा, तो कोई कहता है मैं खेती करूंगा, मैं जिम्मेदारी संभालूंगा। तो लेखक भी सोचना चालू करेगा, मैं क्या करूं, मैं घर देखूं कि जाकर के मैं बाहर जाऊं। तो निर्णय लेना क्या हो गया? कठिन हो गया। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, लेखक ने कहा कि मेरे सामने एक रोड के दो पार थे, अर्थात मेरे सामने दो रोड थी। मैं ये नहीं सोच सकता था कि मैं किस रोड पे जाऊं, कि पहली रोड पे जाऊं कि दूसरी रोड पे जाऊं। मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था। किस प्रकार निर्णय नहीं ले रहा था? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं घर देखूं कि मैं जाकर के बाहर पैसा कमाऊं, उसी प्रकार लेखक फिर कहना चाहता है कि लेकिन अब क्या करूं, निर्णय तो लेना ही लेना था, 100% निर्णय लेना था। उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं एक रोड चुन लेता हूं जिसमें लोग कम चले हुए थे, घास रोड जमा हुआ था। निर्णय लेता है कि एक रोड को मैं चुनता हूं जिसमें लोग कम चले थे। निश्चित है चुनना ही चुनना था। ये तो चुनना है कि हमें क्या करना है, ये तो घर बैठना है, ये तो बाहर जाना है। लेखक ने क्या कर लिया? चुन लिया कि मुझे एक रोड पे जाना है। जहां पर उसको जिस रोड पे जाना तो वहां वो खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद सोचना चालू किया कि मैं इस रोड पे मैं जा रहा हूं, जो मेरे सामने एक रोड और है, उस रोड पे मैं बाद में चलूंगा। तो उसने निर्णय ले लिया। फिर वो सोच के कहता है कि पता नहीं भविष्य में जिस रोड पे मैं जा रहा हूं दोबारा इस रोड पे आऊंगा कि नहीं, लेकिन दूसरे दिन के लिए उस रोड को बचा करके वो रख तो लिया, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि पता नहीं वो फिर से उस रोड पे आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। फिर मेरी बातों को सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। कहने का मेरा ये उद्देश्य है, तात्पर्य है कि मान लीजिए लेखक तो सोच लिया कि चलो भाई मैं पॉलिटेक्निक में पढ़ाई चालू कर दिया, मैं वो काम नहीं करूंगा। अब वो पॉलिटेक्निक चालू कर दिया, पढ़ता गया तो क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? डॉक्टर नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो निर्णय ले लिया था वो निर्णय को सफल तो हो गया, लेकिन दूसरा निर्णय क्या हो गया? गड़बड़ा गया। सोच के रखा था कि अगर मैं पॉलिटेक्निक नहीं करूंगा तो मैं इंजीनियरिंग कर लूंगा, ये कुछ कर लूंगा, लेकिन इतना आसान नहीं होता जितना आसान कहा जाता है कि मैं इसको नहीं करूंगा तो इसको कर लूंगा। ये मेरा उद्देश्य था। मेरे साथियों, मैं आपको विस्तार से सभी पोथी को आपके सामने में पढ़ा करके अर्थ बताऊंगा कि आशा भी करता हूं तो आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। कहता है कि टू रोड डाइवर्ज इन ए येलो रूट। समझिएगा, टू रोड, एक लेखक के सामने दो सड़क थी और सड़क कैसी थी? पीली थी। हो सकता है पतझड़ रहा हो या पीला, ढेर सारे घास हो गए हो, तो ऐसे रोड कैसे थी? पीली थी। द टू रोड, कहता है टू रोड डाइवर्ज इन येलो वुड। दो रोड एक जंगल में दोनों सामने चली जा रही थी। जब चली जा रही थी तो लेखक ने देखा और कहता है एंड सॉरी आई कुड नॉट गो। जब लेखक वहां खड़ा हो जाता है, सोचता रहता है, बड़ी देर तक सोचता है कि मैं इस रोड पे जाऊं कि उस रोड पे जाऊं,
खड़ा रहता है, बड़ी देर तक सोचता है और सोचते हुए कहता है मुझे खेद है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोन, कि मैं एक साथ मैं दोनों सड़क पे यात्रा नहीं कर सकता। अब आप बताइए, आप हाई स्कूल भी कर ले, इंटर भी कर ले, क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव, एक तो करेंगे। इसी प्रकार कहता है आई एम सॉरी, मुझे खेद है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोन, कि मैं दोनों सड़कों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता, एक ही रोड पे कर पाएगा। एंड बी वन ट्रेवल, मैं एक रोड पे केवल यात्रा कर सकता था और मैं वहां खड़े होकर के सोचना चालू किया बहुत लंबे समय तक कि मैं दूसरे रोड पे नहीं यात्रा कर पाऊंगा, एक बार पे मैं केवल एक ही सड़क पे यात्रा कर पाऊंगा। आई लुक डाउन ऑन एज फार एज आई कुड, ये भी कहता है कि जिधर उसको चलना था वो देखा कि भाई कहां तक मुझे चलना है, पता नहीं जहां के लिए मैं जा रहा हूं वहां पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। बहुत देर तक सोचना, विचारा, सब समझा, तब उसने निर्णय लिया कि मैं इधर जाऊंगा, मैं जाऊंगा इधर। कहता है एंड लुक डाउन ऑन एज फार एज आई कुड, वो देखता रहा सड़क की तरफ जहां तक वो देख सकता था, एज फार एज, जहां तक वो देख सकता था। वो क्या कर रहा था मेरे साथियों? देख रहा था। कहां तक देखा? अब ये समझिए, वो कहां तक चला? जहां तक वो पढ़ाई करता गया, आगे बढ़ता गया। अब ये सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो समय बताता है। फिर कहता है टू वेयर, वहां तक देखा, इट वेंट इनटू द अंडरग्राउंड, जब तक वो जो सड़क के मेरे सामने वो झाड़ी में ऐसे कहीं मुड़ नहीं गई। मैं तब तक उस सड़क को देखता रहा, तब तक मैं देखता रहा जहां तक वो सड़क जो है आगे मुड़ नहीं गई। ये पंक्तियों में मेरे साथियों वो कहना चाहता है कि मेरे सामने दो लक्ष्य है, दो लक्ष्य में मुझे निर्णय लेना है। अब ये सही है कि नहीं हो तो समय बताएगा, लेकिन वो सोच लेता है कि मुझे एक बार में केवल एक ही सड़क पे मैं यात्रा कर सकता हूँ, मतलब दो कामों को एक साथ नहीं किया जा सकता। इसलिए वो निर्णय लेता है कि पहले एक काम करेगा, फिर देखते हैं दूसरा क्या होगा। फिर कहता है द टुक द अदर जस्ट एज फेयर, उसने कहा कि मैंने एक रोड को चुन लिया, ये मेरे लिए सही था, मेरे लिए सही था, इसलिए मैंने एक रोड को क्या कर लिया? चुन लिया। जैसे मैंने बताया कि 100% दोनों रोड पे तो यात्रा कर नहीं पाएगा, इसलिए उसने एक रोड को क्या कर लिया? चुन लिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर काम, और कहता है कि शायद ये सही था, इसलिए सही था। उसने देखा कि कोई चला वाला नहीं है और चलते हैं, देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है, और निश्चित है कि चलना था ही, इसलिए उसने क्या किया कि एक रोड को चुना और उसने कहा शायद यही सही है। कोई भी काम जब आप करेंगे तो मान के ही करेंगे ना, हाँ भैया काम सही है, करते हैं, होना बाद में होता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर काम, और वही उसके लिए क्या था? सही था। क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि उसके ढेर सारे क्या थे? घास फूस जामे थे, ढेर सारे पत्ते गिरे हुए थे, बहुत ढेर सारे घास जामे थे। एंड वांटेड बियर, इतने ढेर सारे घास जामे थे, जैसे सभी घास जमा रहता है, लोग आते जाते हैं तो वहां पे क्या आता है? घास दब जाती है, लेकिन उसमें जो रोड को चुनता है वहां घास नहीं दबी रहती है, इसलिए उसने चुन लिया कि भैया हर रोड पे तो सब जाते हैं, मैं उस रोड पे जाऊंगा इधर कोई ना गया हो, इसलिए उसने उस रोड को चुन लिया। Had warned them really about the thing, लेकिन उसने देखा दोनों रोड को उसने देखा, वो भी रोड वैसे ही थी जैसे पहले वाली, दोनों में ज्यादा कोई चला नहीं था, लेकिन वो निर्णय ले लेता है कि पहले मैं उधर जाऊंगा, अगर सफलता प्राप्त हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उस रोड को दूसरे दिन के लिए वो रख लेता है। तो मेरे साथियों ये दो पैराग्राफ मैं आपको बताया, अब मैं आपको थर्ड पैराग्राफ बताऊंगा, फिर फोर्थ पैराग्राफ बताऊंगा कि लेखक इस पंक्तियों में क्या कहना चाहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको दो पैराग्राफ पढ़ाया, आपको मैंने बताया कि लेखक किस प्रकार अपने जीवन में निर्णय लेना चाहता है कि कौन सा रास्ता मुझे जाना है और कौन सा रास्ता नहीं जाना है। अब आपके सामने मैं थर्ड स्टैंडर्ड के बारे में आपको बताऊंगा, थर्ड पैराग्राफ के बारे में बताऊंगा। कहता है कि उस दिन, जिस दिन मुझको जाना था, जिस दिन मुझे निर्णय लेना था, एंड बट बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेट, ये दोनों ही सड़कें मेरे सामने बराबर बराबर थी। मैं उस रोड पे जाऊं कि उस रोड पे जाऊं, दोनों मेरे सामने क्या थी? बराबर थी।
और जिस रोड पे मुझे जाना है कहता क्या है, इन लीव्स नो स्टेप हाई ट्रॉडन ब्रेक। मेरे प्यारे बच्चों, ये कहना चाहता है कि इन लीफ पत्तियों पे न तो कोई चला था और न तो ही उसको कोई कुचला था, कोई कुचला भी नहीं था, न तो कोई रौंदा था। कहने का मतलब है कि उस रास्ते से कोई गया नहीं था जिस रास्ते को मैं जाने का निर्णय ले रहा था। फिर कहता है चलो ठीक है, एक तो रोड पे तो जाना है, एक तो निर्णय लेना है। कहता ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। मैं एक रोड को तो निर्णय ले लिया तो मैं जाऊंगा, लेकिन जो दूसरा रोड था मैंने उसको भी निर्णय ले लिया कि आई केप्ट, मैंने रख लिया द फर्स्ट रोड, पहले वाले रोड को, फॉर अनदर डे, दूसरे दिन के लिए, कि पहले मैं उधर जाऊंगा और दूसरे रोड को मैं दूसरे दिन के लिए, अगले दिन के लिए, इसी दिन के लिए मैंने रख लिया कि अगर मैं इस रोड पे जाऊंगा तो आज नहीं तो कल उस रोड पे ही जाऊंगा। कब? जब मैं उसमें होकर के आ जाऊंगा। अर्थात यदि मेरा एक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मैं दूसरे लक्ष्य के लिए निकल जाऊंगा। फिर कहता है एज नोइंग हाउ वे लीड ऑन अ वे। कहता मुझे मालूम है, मैं देख रहा हूं कि एक रास्ता दूसरे रास्ते से कैसे निकल रहा है, मुझे अच्छी तरह मालूम है, मुझे कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। और कहता है आई डाउट इफ आई शुड ईवर कम बैक। फिर वो भी कहता है कि पता नहीं मैं इतने दूर जाने के बाद कभी वापस आऊंगा कि भी नहीं आऊंगा, फिर इस रोड पे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये भी कोई क्लियर नहीं है कि मैंने अगर एक लक्ष्य को पकड़ लिया, अगर मैं सफलता पा गया तो पता नहीं उधर कभी आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, ये कोई निश्चित नहीं है। तभी कहता है आई डाउट, मुझे संदेह है, इफ आई शैल ईवर कम बैक, कि पता नहीं मैं कभी फिर से इस रोड पे जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। ये थर्ड स्टैंडर्ड कहता है। फोर्थ स्टैंडर्ड का मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते ही कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विषय। ये बातें मैं खड़ा करके भर करके कहूंगा, सोच समझ के कहूंगा, बड़ा हैरान करके कहूंगा कि जो रोड है, कौन सा रोड मुझे चुनना है, कौन सा रोड मेरे प्यारे बच्चों नहीं चुनना है। समवेयर एज एंड एज हैंड्स टू रोड ड्राइवर। और कहता है कि जो रोड बनी हुई है बहुत लंबे समय की है, मैंने निर्णय तो ले लिया था, निश्चित है कि मैं एक न एक रोड पे जाऊंगा, और उसने चलना भी चालू किया। ऐसा नहीं है उतने और लेना ही पड़ेगा डिसीजन, निश्चित है एक डिसीजन तो आपको लेना ही लेना है। फिर लेखक कहता है टू रोड ड्राइवर इन योर रोड। फिर वही कहना चाहता है कि मेरे सामने जो जंगल है, उस जंगल में दो रोड है, एंड आई, और मुझे, मैं अकेला हूं और मुझे निर्णय लेना है कि किस जंगल में, मतलब किस रोड को चुनना है, किस रोड को नहीं चुनना है। आई टुक द वन द लेस ट्रैवल्ड बाय। और कह भी दिया कि मैंने उसी रोड को चुन लिया जिसमें कोई नहीं चला था, देखा जाएगा, निर्णय ले लिया, दोनों होगा देखा जाएगा। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और वो फिर ये भी कहा कि जब मैंने पहली रोड को एकदम चुना तो उसने मेरे जीवन में एकदम बदलाव ला दिया। अब पता नहीं दूसरा लक्ष्य क्या होता, उससे भी अच्छा होता कि खराब होता, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस रास्ते को मैंने चुना उसने मेरे जीवन को एकदम से क्या कर दिया, एकदम से बदल दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस लेसन में कवि बताना क्या चाहता है मैं आपको भी बताऊं। लेखक तुलना करता है दो सड़क का, मतलब होता है दो लक्ष्य का। मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरे घर वाले, या मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊं, मैं सोच रहा हूं मैं पढ़ाऊंगा, घर की सेवा करूं या घर की देख देख करूं, तो एक ही काम हो पाएगा। तो यहाँ पे निर्णय लेना बड़ा कठिन हो जाता है कि मैं क्या करूं, पढ़ाऊं, ये करूं, और निर्णय लेना होता है एक, और वो निर्णय आदमी को क्या बना देता है, कहाँ ले जाता है, इसके बारे में मेरे लेखक जो नेवर फॉट है उनके बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको लेसन समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद मैं आपको सामने सेकंड लेसन लेकर के आऊंगा पोथी का, जो कि कक्षा 9 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होगा। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो जरूर करिएगा। जय हिंद।